सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सबको नमस्कार। आज का यह जो सत्र है एक विशेष विषय जिसको पिछली बार हमने आरंभ किया था वो यह कि हमने वेदांत का जो मार्ग है, आखिर क्या समस्या हुई है और क्या समाधान करना है। वेद हो या वेदांत हो या जो कोई भारतीय दर्शन या धर्म है, सामान्यतः किसी समस्या के समाधान के लिए आए हैं और ये समस्याएं मनुष्य की साधारण समस्याएं हैं। जो समस्या ही नहीं उसको सामने रख करके चलो ये तुम्हारी समस्या है हम समाधान कर देते, ऐसा कोई पक्ष नहीं है। तो हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान देने का एक प्रयास है। इसमें समस्याएं क्या है इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। तो इसमें इस प्रकार से सोच सकते हैं कि जैसे हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं, बड़ा होता है नौकरी करना शुरू कर देता है या व्यवसाय करना शुरू कर देता है। अब एकदम से बच्चे को पूछना कठिन है कि क्यों पढ़ रहे हो। पूछे तो वो कहेगा कि घर से स्कूल में भेज रहे, घर में शांति से बैठने नहीं देते इसलिए स्कूल में जा रहे। उसका ये सरल सा उत्तर होगा। यदि उसको विकल्प दिया जाए घर बैठोगे या स्कूल जाओगे, तो अधिकतर बच्चे कहेंगे कि नहीं हम तो घर में बैठे रहेंगे। तो ये उत्तर से हमें कोई विशेष तात्विक लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और लोगों को पूछे, बड़े लोगों को कि क्यों स्कूल में गए, तो वो कहेंगे कि पढ़ना था, विद्यार्जन करनी थी। तो 5वीं का बच्चा है वो कहेगा कि मुझे अगली कक्षा में जाना है। 6वीं का कहेगा अगली कक्षा में जाना है। ऐसा पढ़ना है कि अगली कक्षा में जाना। तो 5वीं कक्षा जो है वो 6ठी कक्षा के लिए प्रवेश साधन बना। 6ठी कक्षा 7वीं कक्षा का साधन बना। तो मतलब 5वीं कक्षा चल रही थी तब 6ठी कक्षा साध्य था, पाना था। जो पाना है वो साध्य है और जिसके द्वारा हम उसको पाते हैं, अर्जन करते हैं, वो साधन है। तो अगली कक्षा साध्य है और ये जिस कक्षा में है वह साधन है। इस प्रकार से 10वीं तक की कक्षाएं क्रमशः एक साधन है तो साध्य है। जो साध्य रही 6ठी कक्षा जो साध्य थी एक समय जब छात्र 5वीं कक्षा में है, तो उसके लिए 6ठी कक्षा साध्य थी। 6ठी कक्षा में चला गया तो 6ठी कक्षा उसके लिए साधन हुई 7वीं कक्षा के लिए और 7वीं कक्षा साध्य बनी। 7वीं कक्षा में गया तो इस प्रकार से जो साध्य था वो साधन बना। एक समय का साध्य जो पाना है वह आगे चल करके जब मिला तो वह साधन बना। इस प्रकार से साध्य के पीछे लगते हैं, साधनों का अवलंबन करते हैं और जो साध्य मिलता है तो वह हमें साधन बन बैठता है। इस प्रकार से यदि हम सोचते हैं तो हर एक कक्षा का यही स्तर होगा। इसी प्रकार में वो आ जाते हैं कि एक समय साधन थी, एक समय साध्य थी, वो साधन बने। हम ये हर एक कक्षा का लेते हैं तो ये चित्र दिखाई देता है। 10वीं तक क्यों पढ़ाई की, ऐसा थोड़ा सा बड़ा चित्र लेते हैं सामने। 10वीं तक क्यों पढ़ाई की,
मैंने 10वीं तक बढ़िया से पढ़ाई इसलिए की कि मुझे आगे चल करके विज्ञान, वाणिज्य या कला शाखाओं में जो मुझे जो चाहिए उसमें प्रवेश चाहिए था, और उसके लिए अधिक अंकों की आवश्यकता होती है, और वो अंक मुझे पाने हैं, इसलिए मैंने पढ़ाई की। तो ठीक है, किसी को विज्ञान में जाना था, विज्ञान की शाखा उसको मिल गई, तो विज्ञान के शाखा में प्रवेश, यह 10वीं तक के पढ़ाई का जो प्राइवेट कोचिंग करते हैं जितना कुछ है उसका एक साध्य है कि मुझे अगली शाखा मिलनी चाहिए, मिली। अब 10वीं तक की पढ़ाई जो है वो साधन थी, विज्ञान में प्रवेश पाना यह साध्य था। अभी विज्ञान में प्रवेश मिला है, 11वीं 12वीं कर रहा है, तो 11वीं 12वीं अभी जो 10वीं तक जिसको हम साध्य कह रहे थे वो अभी साधन बना है। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहा है तो वह साधन रूप से है। किस लिए? कि मुझे आगे चल करके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, तंत्रज्ञ बनना है, ऐसा कुछ ना कुछ उसके सामने रहेगा, तो इसीलिए, या व्यवसाय करना है, ये भी हो सकता है, तो उसके लिए वो विज्ञान की पढ़ाई कर रहा है 11वीं 12वीं। तो अभी 11वीं 12वीं साधन है, और इंजीनियरिंग, मेडिकल इत्यादि जो शाखाएं हैं आगे चल करके वह साध्य है। आगे चल करके वो अच्छे मार्क्स पा लेता है, इंजीनियरिंग या मेडिकल ऐसे किसी शाखा में चला जाता है। तो यदि इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, इतने 4 वर्ष लगा करके पढ़ेगा, तो आगे वह उसका अभी पहले जो साध्य था वो साधन बना, और वो साधन के द्वारा उसको क्या पाना है, तो उसको नौकरी पानी है, व्यवसाय करना है। तो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, उसको एक नौकरी भी लगी। तो इंजीनियरिंग अभी साधन था और नौकरी पाना साध्य था, अब नौकरी लगी तो नौकरी साधन बनी है। नौकरी किसका साधन है? अभी नौकरी से आगे चल करके और कुछ कहाँ प्रवेश पाना है क्या? नहीं, नौकरी से आगे चल करके वैसे कोई प्रवेश नहीं। ये कह सकते कि एक कंपनी में नौकरी छोड़ करके दूसरी पानी, दूसरे में छोड़ करके तीसरी पानी, इस प्रकार से। लेकिन इसलिए इसलिए कोई नौकरी नहीं करता है कि चलो हम एक कंपनी छोड़ करके इधर उधर बाउंसिंग करते रहे, इसलिए कोई भी नौकरी नहीं करता है। नौकरी इसलिए करता है कि मुझे एक स्थिर आर्थिक धनागम या अर्थागम धनागम चाहिए, अर्थार्जन करना है, और वो जिस कंपनी से अधिक होता है वह मुझे प्रिय है, इसलिए वो जॉब बदलते रहते। ठीक है, मतलब नौकरी का साध्य हो गया धनार्जन, नौकरी हुई साधन। अब धन आ रहा है, जो साध्य है वो धन हाथ में आ रहा है, तो जो साध्य हाथ में आ रहा है तो उसको रख लो, पर्वत प्राय ऐसा बहुत बड़ा बना के रखो, तो वो नहीं करते उसको। वो उस धन रूप जो अभी साध्य है, अर्जन जिसका अर्जन किया जा रहा है, उसको हम साधन बना देते हैं। धन भी साधन हो जाता है। धन किसका साधन हुआ? धन हुआ अपने भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, घर के लिए, कुछ भविष्य निर्वाह निधि इत्यादि जो कुछ करना है, बीमा उतारना, ये ऐसे कई सारे जो उसके लिए हम उस धन का व्यय करते हैं। अब धन हो गया साधन, और ये वाले जो हमारे सुविधाएं वो हो गई साध्य। घर बनाया, वह भी साध्य था एक समय, अभी वो साधन बन गया, उसके द्वारा हम उसमें रह करके हम। तो इस प्रकार से हमें ये दिखाई देता है कि हर साध्य साधन बनता जा रहा है, हर साध्य साधन बनता जा रहा है। यदि हमें विकल्प होता तो हम उस साधन के बिना ही उस साध्य को पा लेते। जैसे 10वीं के बाद विज्ञान एक विकल्प था, तो कुछ छात्र होते वो विज्ञान में नहीं जाते, वो कला शाखा में जाते या वाणिज्य शाखा में जाते, तो वो दूसरे विकल्प का अवलंब करते हैं, तो उस विकल्प से वह धनार्जन की ओर निकल जाते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो कि 10वीं के बाद या 12वीं के बाद धनार्जन का कोई रास्ता ढूंढते नहीं, घर में कुछ व्यवसाय होता है या घर के धनिक होते हैं, खेती होती है, कुछ होता है, तो उसमें लग जाते हैं, तो उसके द्वारा धनार्जन करते हैं। अर्थात धनार्जन के जो साधन है वो विविध होने के कारण, वो विविध साधनों से विकल्प होने के कारण वो किसी भी एक विकल्प का अवलंब करके धनार्जन कर लेता है। और जिसके पास धन है उसको बहुत, और धन की बहुत आशा लगी हुई, आसक्ति बनी है, तो करता है, नहीं तो उतनी चिंता नहीं करता है वो। तो जो साधन है वह व्यवहार करके नया साध्य हम पाते हैं। यहां पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ये ऐसा ही है तो ऐसा कोई साध्य है जो साधन नहीं बनता? क्योंकि ऐसा साध्य जो साधन बन जाता है, उसका यदि विकल्प होता तो हम उस साध्य को पाते ही नहीं।
12वीं तक पढ़ते समय लग रहा था कि इंजीनियरिंग मेरा साध्य है, लेकिन वहां पर उसका विकल्प ये मेडिकल या ऐसा दूसरा मिल गया तो उसको छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से निकल कर चला गया। तो क्या है कि ऐसा साध्य जिसका विकल्प हाथ में है, उस साध्य के पीछे न लग करके हम दूसरे रास्ते को निकल जाते हैं। ऐसा साधन जिसका विकल्प हो तो इस साधन को छोड़ देते हैं और दूसरे साधन के पीछे लग जाते हैं। तो इस स्थिति में ऐसा कौन सा साध्य है जो साधन नहीं बनता, केवल साध्य ही रहता है? ऐसा साध्य निकालना है और ऐसा साध्य ही वास्तविक साध्य है। बाकी सब तो विकल्प में चले जाते हैं। जैसे 10वीं के बाद वाणिज्य शाखा है, कला शाखा है और विज्ञान शाखा है। ये शाखाएं वैकल्पिक है, कोई एक लेता है, कोई दूसरी शाखा लेता है, कोई तीसरी शाखा लेता है, वैकल्पिक है, ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है कि जो अनिवार्य है वह केवल साध्य ही है और साधन नहीं बनता? तो वह यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हर कोई व्यक्ति इस सब के द्वारा दो प्रकार के साध्य ठीक करता है जो कभी साधन नहीं बनते। वो पहला है, दुख का निवारण करना चाहता है। कोई दुख हुआ है तो निवारण करना चाहता है। ये दुख निवारण की भी एक समस्या है। जिसको दुख हुआ है वही निवारण करना चाहता है, जिसको दुख नहीं हुआ है वो क्यों क्या निवारण करना चाहेगा? तो जिसको दुख हुआ है वो दुख निवारण करना चाहता है, और दुख निवारण करना किसी भी चीज का आगे चल करके साधन नहीं बनता है। दुख निवारण, दुख हुआ है हटाना है, बस इतना ही, हट गया काम समाप्त। दूसरा है कि हर कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, इसमें व्यतिक्रम नहीं। ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा कि जो सुखी नहीं रहना चाहता। सुख की कामना सबको है, मनुष्य को है, प्राणियों को है, वनस्पतियों के है। हमारे तीन प्रकार के जीव है, वनस्पति, प्राणी और मनुष्य। मनुष्य भी प्राणी में डाल दिए तो प्राणी वनस्पति दोनों में या सभी चेतन सृष्टि में यह दिखाई देता है कि सबको सुख चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता कि मैं बहुत आनंदी हूं, बहुत सुखी हूं, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अच्छा लगना अच्छा नहीं है इसलिए ऐसा करता हूं, एक कुल्हाड़ी लाता हूं और पैर पर मार करके पैर काट के रखता हूं ताकि मुझे दुख हो। एक पत्थर लाता हूं, सर में मार लेता हूं, सर फोड़ लेता हूं, उससे मुझे थोड़ा सा दुख हो तो दुख लगेगा, हाँ ये आवश्यक है मुझे। ऐसी प्रवृत्ति हमें दिखती नहीं, न प्राणियों में, न मनुष्यों में, न वनस्पति में। किसी में भी ये प्रवृत्ति नहीं है कि मैं बड़ा सुखी हूं, मुझे थोड़ा सा दुख चाहिए। जैसे हम कभी कभी बहुत मीठा खाते हैं और वो खाते खाते वो ऐसा हो जाता है कि वो मीठा मीठा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ कुछ लोग थोड़े से वो जो चटनी होती खाने में उसको चख लेते हैं बहुत मीठा लग रहा है, चटनी चख लेते हैं। खैर चटनी भी अच्छी लगती है वो बात अलग है, लेकिन वो करते हैं। तो वैसा हमारा जीवन बड़ा सुखमय चल रहा है, इसमें थोड़ा सा दुख मिलाना चाहिए तो मजा आएगा, ऐसा नहीं करते, कोई भी नहीं करता है। तो सुख की कामना सबको है, इसमें कहीं पर भी व्यतिक्रम नहीं है। और यह दर्शन केवल इसका विवेचन करता है, दर्शन इसका विवेचन मात्र करता है। ये समाज पर लगाता नहीं कि भाई तू आज से चलो, हमने दार्शनिकों ने बैठक करके एक निर्णय कर लिया, सभी मनुष्यों ने, सभी प्राणियों में, सभी वनस्पतियों ने आगे चल करके सुख की कामना करनी है, इससे बाहर नहीं हटना है, ये हमारा रिकमेंडेशन है, आपको मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, समाज में जो चल रहा है उसका विश्लेषण मात्र है। यदि इससे अन्यथा किसी के पास युक्ति है और यदि लगता है कि यह प्रतिपादन युक्ति संगत नहीं है तो वो उसका खंडन भी कर सकता है, स्वागत है। तो इस प्रकार से दिखाई देता है कि सुख की कामना सब चेतन सृष्टि में है। अब ये सुख है, इस विषय में यह भी भावना होगी कि वो सुख अधिक मात्रा में हो और अधिक काल के लिए हो, सुख अधिक मात्रा में हो और अधिक काल के लिए हो, ये स्वाभाविक है। अब ये अधिक मात्रा में अधिक काल के लिए जो सुख चाहिए वो यदि सदा के लिए हो तो सर्वोत्तम, थोड़ा सा सुख ठीक है, अधिक सुख वो भी ठीक है, और सदा के लिए सुख हो तो वो तो एकदम मतलब चाहिए ही चाहिए, इसमें व्यतिक्रम नहीं होगा। तो ये जो सुख की कामना मनुष्य मात्र में दिखती है, इसके लिए ही दार्शनिकों ने ये सोचा कि यदि ऐसा है तो सुख होता कैसा है,
उसका कारण क्या है ये ढूंढ के निकालना होगा, और उसका ठीक ठीक कारण पता चलेगा तो वो कारण यदि हमारे पास है तो कार्य उत्पन्न होगा ही। यदि कारण जो है, जितने कारण है, जैसे एक घट बनाना है तो जैसे कुम्हार है, कुम्हार चाहिए, मट्टी चाहिए, भीगी मट्टी चाहिए, वहां पर चक्का चाहिए, उसको वो जो कुछ दंड चाहिए इत्यादि जो कुछ है वो सब उसको आवश्यक है। तो क्या है कि कोई भी कार्य उत्पन्न होता है तो केवल एक कारण से नहीं होता है, कारण कारण समावधान कहते, कई सारे कारण इकट्ठे होते तब जाकर के कार्य उत्पन्न होता है। उसमें से एक भी कारण हटा लिया तो वो कार्य रुक जाएगा, बनता नहीं है। तो इसलिए वो जिसके रहने से कार्य होता है और जिसके न रहने से कार्य उत्पन्न नहीं होता है, ऐसी वस्तु उस कार्य के प्रति कारण होती है। यह नियम है। जिस पदार्थ के होने से कार्य उत्पन्न होता है और जिस पदार्थ के न होने से कार्य उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को ही कारण माना जाता है। ऐसा अन्वय व्यतिरेक करके कारण निकालने की एक पद्धति है। ट्रायल एरर भी कह सकते हो इसको, अन्वय व्यतिरेक कहा जाता है। इस पद्धति से कारण निकाला जाता है। तो कई सारे कारण एक कार्य के प्रति होते हैं। तो इस प्रकार से यह जो सुख उत्पन्न होता है इसके पीछे कारण क्या है, यह तो सामान्यतः हम समाज में ये सोचते हैं कि भाई पैसा यदि हो, धन यदि हो, तो वो पैसा वो रुपये में हो या डॉलर में हो या सोने में हो या चांदी में हो, अर्थात विनिमय का साधन हमारे हाथ में होना चाहिए। केवल पैसे के पीछे आसक्ति नहीं। जैसे यदि पैसा यदि साध्य होता, पैसा यदि सुख का कारण होता, उधर आते हैं तो केवल रुपया ही यदि होता तो विदेश में जाते तो हम यहाँ पर रुपया जमा देते और वहां डॉलर निकाले या दूसरा वहां उस देश की जो करेंसी होती है उसको निकाल लेते हैं। तो अर्थात विनिमय का साधन हाथ में चाहिए, ये समझ में आता है। तो अब ऐसा मानते हैं कि सुख का वैसे नापने के लिए अब तक किसी ने कोई यूनिट ठीक नहीं किया है। इतना यूनिट सुख हुआ, बहुत सुख हुआ, बहुत समय के लिए सुख हुआ, ऐसा ही हम कहते हैं। अब हम सुविधा के लिए ऐसा कहते हैं कि ऐसा कर लेते हैं कि मुझे यदि 100 रुपए मेरे पास है तो मुझे 1 किलो सुख होगा, ऐसा हम कर लेते हैं समझने के लिए। यदि 100 रुपए से 1 किलो सुख होता तो 200 रुपए से 2 किलो होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। कभी कभी ऐसा है कि जिसके पास 100 रुपए, उसको 1000 की इच्छा थी लेकिन उसको मिले 200 रुपए, तो उसका जो 1 किलो सुख था वो भी चला गया, वो भी नहीं रहा। तो अर्थात सुख की मात्रा द्विगुणित होनी थी, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा भी दिखाई देता है कि जिसके पास 100 रुपए है उसको 1000 रुपए की इच्छा थी लेकिन उसको 200 रुपए आए। 10 रुपए एक जन के पास थे, उसको 20 रुपए की इच्छा थी, उसको 20 रुपए मिल गए। तो जो 10 रुपए वाला जिसको 20 रुपए मिले हैं उसको तो 1/10 ही सुख होना चाहिए था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा सुख होता है। जो 200 रुपए मिलने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति से ज्यादा सुखी ये 20 रुपए वाला होता है। तो अर्थात इस उदाहरण का तात्पर्य यही है कि पैसा कितना है इसके ऊपर सुख की मात्रा निर्भर नहीं करती है। इसको यदि गणित के इसमें अनुपात में बताया जाए तो जैसे हम कहते हैं कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, तो वैसे यहाँ पर अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, ऐसा हम यहाँ पर एक इक्वेशन नहीं बन रहा है ऐसा बोल सकते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, तो उसमें कुछ कांस्टेंट डाल के इक्वेशन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो दिखाई दे रहा है। ऐसा भी होता है कि बहुत पैसा आ गया तो दुख की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसी समस्याएं बढ़ती है। जिसके पास पैसा है तो वो शंकराचार्य ने एक स्तोत्र में कहा है, पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैषा विहिता नीति। धनभाग जो होता है मतलब जिसके पास पैसा है, पुत्राद अपि धन भाजाम भीति, जो धनवान है उसको अपने पुत्र से भी भीति होती है। सर्वत्र ऐसा विहिता नीति, सब और दिखाई देता है। और एक स्तोत्र में है वो मोह मुद्गर, उसमें अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, ऐसा उन्होंने पहला एकदम स्तोत्र शुरू करते ही ये कह रखा है, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, अर्थ ही अनर्थ है ऐसी चिंता करे।
ऐसा बोल के रखा है। संपदम पदम आपदाम, ऐसा भी एक कवि ने लिख के रखा है। संपदम पदम आपदाम, जो संपत्ति है वह आपत्ति के आने का रास्ता है या वो स्थान है, यहां तक बोल के रखा है। तो यहाँ ये दिखाई देता है कि संपत्ति या पैसा धन अधिक होने से सुख की मात्रा बढ़ती है, ऐसा नहीं, विघ्न ही बढ़ते हैं, ये भी दिखाई देता है। लेकिन समाज क्या करता है, धन के पीछे लगा हुआ है, अधिक धन होना चाहिए, और उसका किसी ना किसी कारण से सुख के साथ संबंध जोड़ के रखा है। भाई आपको सुख चाहिए तो धनार्जन के पीछे लगे हैं, क्योंकि धन से सुख होगा, ऐसा कहीं ना कहीं एक समीकरण, इक्वेशन बना के रखा है, जो कि वैसा नहीं है। यदि ठीक ठीक से निष्पक्षपाती भाव से परीक्षण करे तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि धनार्जन न करे, जिसको धनार्जन करना है अवश्य करे, किसको किसने रोका है। लेकिन यदि कोई ये कहने आए कि नहीं, धन से सुख की मात्रा बढ़ती है, तो फिर प्रश्न उपस्थित होते हैं। किसी को धनार्जन करना है, किसी को नहीं करना है, किसको क्या परिश्रम करना है, उसका अपना स्वातंत्र है। लेकिन यदि यह सिद्धांत बना रहा है कि धन से सुख बढ़ता है, तो ऐसा व्यवहार में हमें दिखता नहीं है। तो किससे होता है, तो ये दार्शनिकों को विवेचन करते करते ये पता चला कि सुख होता है, ये जो पैसा है और ये जो सुख है, पैसा होने से वो सुख नहीं देता है, लेकिन पैसा कभी कभी किसी किसी को सुख देके जाता है। वो किसको सुख देके जाएगा, जिसके पास पुण्य नाम का कोई पदार्थ है। जिसके पास पुण्य है, उसका पैसा, उसका धन सुख में परिणत हो जाता है, उसको सुख देने में काम में आता है। अब जिसके पास पुण्य नहीं है, उसका पैसा, उसको धनार्जन का परिश्रम मात्र होता है, और वो पैसा जो उसको सुख देता नहीं, पड़ा रहता है या विरुद्ध विपरीत भी हो जाता है। तो जिसके पास पुण्य है, उसका धन हो, सामग्री हो, वो उसको सुख देके जाती है। धन हो, मनुष्य हो, जो कुछ हो, जैसे कोई पुरुष है, उसकी स्त्री है, पुत्र इत्यादि, वो स्त्री पुत्र इत्यादि बहुत अनुकूल है तो सुख होता है, प्रतिकूल है तो दुख होता है। तो केवल धन से ही होता है ऐसी बात नहीं। ये सभी अपने खुद को छोड़ करके जितने बाकी मनुष्य, प्राणी, वनस्पति, पदार्थ संग्रह है, उससे सुख होना है, तो सर्वप्रथम ये आवश्यकता है कि उसके पास पुण्य होना चाहिए। जिसके पास पुण्य है, उसी के ये सभी पदार्थ उसको सुख देते हैं, ऐसा दिखाई दिया। अब ये पुण्य होता क्या है, यह देखना चाहिए। पुण्य यदि होता है तो आप लोगों ने बोल तो दिया पुण्य होना चाहिए, तो होता क्या है। इसके लिए पहले इसका थोड़ा सा विवेचन हुआ है, लेकिन वो अलग दृष्टि में हुआ, यहाँ पर अलग दृष्टि से इसको लाया गया है। तो जैसे हम कल की घटनाएं हमें याद आती, कल मैं कार्यालय गया था, इन लोगों से बात की, ये किया, वो किया, मंदिर गया था, ऐसे कई सारे हमारे जो घटनाएं वो हमें याद आ जाएगी। कल की घटना याद कैसे आ रही है, कल की घटना इसलिए याद आ रही है कि घटना जब घटी, मैंने अनुभव किया, और वो अनुभव के कारण मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन, एक संस्कार, एक चिन्ह अंकित करके चला गया वह अनुभव। और वो चिन्ह अंकित करके गया है, वो संस्कार डाल के गया है, वह आज मुझे काम में आ रहा है। उस संस्कार के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हाँ, कल ये मैंने बातें की थी, इन लोगों से मिला था, यहाँ गया था इत्यादि। तो अंदर कहीं ना कहीं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क पर कल का जो घटनावली है, उसका कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड बन गया है, और उसी वो स्टोर्ड फाइल को हम अभी रेफर कर रहे हैं और उसको खोल खोल के देख रहे हैं। ऐसा हम आज के संगणक की मदद लेकर के कह सकते हैं। अर्थात हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारी हार्ड डिस्क है, और वहां पर वो लिख जाता है। तो वो हार्ड डिस्क है हमारा अंतःकरण, और कुछ नहीं है। हमारे अंतःकरण पर वो लिखा जाता है, और अंतःकरण पर लिखा हुआ हम उसको जिस जिस जगह पर लिखा है वहां उस सेक्टर को हम काम में लाते और वह पुनः याद कर लेते। उसी प्रकार से हम जो जो कर्म करते हैं, उन कर्मों का एक दृष्ट परिणाम होता है, दिखने वाला परिणाम। खाना खाया कि तृप्ति हुई, प्यास लगी थी, पानी पिया कि
वो जो तृष्णा थी वो निकल गई। दृष्ट परिणाम है, दिखने वाले परिणाम है। पेड़ पर आम लगे हुए, पत्थर मारा, आम नीचे गिरा, दृष्ट परिणाम है। लेकिन वो जो आम का पेड़ था वो मेरा नहीं था, दूसरे किसी का था, चोरी चोरी करके मैंने पत्थर मारे। तो जिसकी चोरी की है उसके प्रति हमारा एक ना कुछ एक देना बनेगा, तुमने चोरी की है। तो ये जो है, इस दृष्ट परिणाम तो है कि आम मिल गए, अदृष्ट परिणाम होगा, वो अदृष्ट परिणाम है, वो हमारे अंतःकरण पर अंकित हो जाता है। और वो अदृष्ट परिणाम जो है उसी को ही यहाँ पर पुण्य या पाप शब्द से कहा जाएगा। यदि हम किसी को कष्ट देते हैं, ऐसा कोई काम करे, दूसरों को कष्ट देने वाला काम करते हैं, तो उसका एक दृष्ट परिणाम है कि उसको कष्ट पहुंचाना, और अदृष्ट परिणाम है हमारे अंदर अंकित हो जाता है। दूसरों को कष्ट देने के कर्मों का हमारे अंदर अंकित होने वाला जो रिजल्ट है, रिजल्टेंट है, उसको कहते हैं पाप। और हम दूसरों को सुख यदि देते हैं तो उस सुख से, उस सुख देने के कारण उसका दृष्ट परिणाम तो है कि उनको अभी सुख दे दिया। जैसे गरीब लोग हैं, उनको खाना बांटा, उन्होंने खाना खाया, दृष्ट परिणाम है कि उनको तृप्ति मिली, उनकी भूख मिट गई। अदृष्ट परिणाम मेरे अंदर एक अंकित होगा और उसको कहते हैं पुण्य। तो यह पाप और पुण्य हमारे अंतःकरण में अंकित हो जाते हैं। और ये जो पाप और पुण्य जो है वह जब अंकित होते हैं तो वह अपने में एक सामर्थ्य रखते हैं कि आगे चल करके उचित समय होने पर फल दे करके जाए, फल दे करके जाए। अब ये जो है, यहां पर यह समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि ये कब फल देंगे, कैसा देंगे। वो ये हम क्या है कि हम कर्मफल के सिद्धांत की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक डैम निर्माण का कार्य चल रहा है और वो मट्टी डाल डाल के उसका जो डैम है वो बन रहा है। तो मट्टी डालने के लिए कई सारे डंपर काम में लगे हैं। अब एक जगह से मट्टी उठानी है और जहां वो बांध बनेगा वहां पर डालनी है। अब हमारे इस उदाहरण के सुविधा से हम उसको अपने आकार में बिठा लेते हैं कि एक समय एक ही डंपर भरता है और एक समय एक ही डंपर खाली होता है, ऐसा हम कर लेते हैं। तो अब क्या है कि डंपर भर रहा है, भर करके रास्ते पर चला और पहुंचा वहां पर। यदि खाली होने के लिए जगह, क्योंकि एक ही डंपर खाली होना है, तो जगह खाली है तो वो लगाएगा और मट्टी डालेगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक डंपर भर रहा है, कुछ डंपर लाइन में रास्ते में खड़े हैं या चल रहे हैं और एक डंपर खाली हो रहा है। ऐसा अभी ये उदाहरण सामने रखते हैं। तो अब हम जो कर्म कर रहे हैं अभी, जो कि मतलब परपीड़न यदि करते हैं तो पाप लगेगा और परोपकार करते हैं तो पुण्य लगेगा, ऐसा हमने देखा। तो ये जो डंपर भर रहा है इसमें हम मट्टी डाल रहे हैं, एक तो पाप नाम की मट्टी डाल रहे हैं या पुण्य नाम की मट्टी डाल रहे हैं। ये पाप को अधर्म भी कहा जाता है और पुण्य को धर्म भी कहा जाता है। धर्म अधर्म ये शब्द अधिक चलते हैं, पाप पुण्य से अधिक व्यवहार होता है धर्म अधर्म इन शब्दों का। तो अब जो डंपर भर रहे हैं हम, हमारे अंतःकरण पर जो लेखा जोखा हो रहा है वह एक तो पुण्य का हो रहा है या पाप का हो रहा है। तो हम ये अंतःकरण पर लिखने के स्थान पर हम अंतःकरण है एक डंपर और उस पर वो लिख रहा है, मतलब उसमें मट्टी डाली जा रही। तो डंपर में मट्टी डाली जा रही। दो प्रकार की मट्टी है, एक तो पुण्य नाम की या पाप नाम की। जब डंपर भर जाता है तो वो डंपर आगे चलता है वो खाली होने के लिए। अब ऐसा डंपर भर करके लाइन में लगा और सबसे पहले कौन सा डंपर अभी खाली होगा कि जो लाइन में सबसे आगे है, जो सबसे पहले निकला था वह जो लाइन में सबसे आगे वही खाली होगा, सीधी बात है। वो आता है और वहां पर खाली होना शुरू हो जाता है। खाली होना शुरू हो जाता है मतलब वो मट्टी जब निकलती है तो हमें ये पता है कि उसमें मट्टी हमने पाप और पुण्य दोनों का मिश्रण करके यदि डाली है तो वो मिश्रित मट्टी निकलना शुरू होगा। और वो मिश्रित मट्टी का क्या परिणाम होगा,
यदि पाप की मट्टी निकलती है तो दुख देकर जाएगी, और पुण्य की मट्टी निकलती है तो सुख दे के जाएगी। क्योंकि यह पता चला है कि यदि पुण्य है, धर्म है, तो सुख अनुभव होगा, और यदि पाप है, अधर्म है, तो वह दुख देके जाएगा। इसका एक और थोड़ा सा संबंध बिठा के चलिए। हमने परोपकार किया, दूसरों को सुख पहुंचाया था, उस कारण मुझे भी सुख होना है, सीधी सी बात है। तो इसलिए परोपकार करने से जो मुझे पुण्य मिला था वो आगे चल करके मुझे सुख दे के जाएगा, क्योंकि मैंने दूसरों को सुख दिया था। और यदि हम दूसरों को दुख देते हैं तो वो दुख के कारण मुझे पाप मिला, और वो पाप आगे चल करके मुझे दुख देके जाएगा। क्योंकि विश्व स्तर पर इस सृष्टि में यह जो कर्म का फल है वह सब समय टैली होता है। भगवान का अकाउंट सब समय टैली रहता है, उसमें कभी भी कोई भी उसको फंसा नहीं सकता है। चलो चालाकी से थोड़ा सा इधर उधर कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। यह सब समय टैली होगा। आपने जिनको जितनी मात्रा में सुख दिया था उतनी मात्रा में आपको पुण्य मिला, और आगे चल करके उतनी मात्रा में आपके सुख का कारण होगा। तो इस प्रकार से हमने दूसरों को सुख दिया था तो अभी सुख मिलना है, दूसरों को दुख दिया था तो अभी हमें दुख मिलना है। इस प्रकार से वो पाप पुण्य का संबंध बैठ रहा है। अब यह जो डंपर खाली हो रहा है उसमें जैसी मट्टी वैसा हमें सुख या दुख दे करके जाएगा। अब इनको थोड़े से शब्दों में कर लेते हैं कि जो डंपर खाली होना शुरू हुआ है वह तो मट्टी देकर ही जाएगा, रुकने वाला नहीं। तो ये जो खाली हो रहा है वो उस कर्म को हम कहेंगे प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध, प्रारब्ध शब्द का अर्थ है कि आरब्ध मतलब शुरू हुआ, आरब्ध मतलब शुरू हुआ। प्रकर्षण आरब्ध, तो प्रकर्षण आरब्ध मतलब क्या है इसमें प्रकर्ष की वो फल देना उसने शुरू कर दिया है और देकर ही रुकेगा, अब आप रोक नहीं सकते। उसने फल देना शुरू कर दिया है, उसको रोकने का हमारे पास कोई साधन नहीं, वो मट्टी डालकर ही निकलेगा। यह है प्रारब्ध। और वह मट्टी हमने पहले से उसमें डाल के रखी है, वो मट्टी कोई दूसरे ने भरी नहीं। कोई भी ब्रह्म, हम सामान्यतः कहते हैं कि जन्म के समय विधि का लेख है, या ब्रह्मा है उसने कपाल पर लिख दिया है, ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं बैठा लिख लेने का। और मान भी लिया कि कोई ब्रह्मा बैठा लिख देने के लिए, वो वही लिखता है जो हमने मट्टी डाल के रखी डंपर में, इससे बाहर कोई नहीं लिखता है। तो हमने ही मट्टी डाल के रखी, दूसरे किसी पर दोष देने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो खाली होना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं प्रारब्ध। और ये प्रारब्ध के 3 फल होते हैं सामान्यतः। योग शास्त्र में बोला है जाति, आयु और भोग, यह 3 परिणाम होते हैं। जाति अर्थात हमारा जन्म। हमारा जन्म कौन से योनि में होना है, देव योनि, मनुष्य योनि, या कीट पतंग तिर्यक योनि कहते हैं। देव योनि, मनुष्य योनि, तिर्यक योनि, कीट पतंग वनस्पति इत्यादि जो है उनको तिर्यक योनि कहा गया है। तो कौन सा जन्म मिलेगा? मनुष्यों में भी सधन परिवार में या निर्धन परिवार में, सुखी परिवार में, दुखी परिवार में, विद्यावान परिवार में या अज्ञानी परिवार में इत्यादि जो है, यह सब इसके ऊपर निर्भर करता है। तो कौन से परिवार में जन्म होना है वो हुई जाति। जन्म, जाति शब्द का यह अर्थ होगा जन्म, किस प्रकार का जन्म हमें मिलता है। फिर होगा आयु, जन्म के बाद मृत्यु तक जो काल है उसको आयु कहते हैं। जन्म मृत्यु के दरमियान जितना कालावधि वो आयु है। तो अर्थात मृत्यु कब आएगी यह भी उसी पर निर्भर है। तो आयु निर्धारण हुआ, और इस जन्म से मृत्यु तक आयु में हमें कितना सुख होगा और कितना दुख होगा, ये सुख दुख के अनुभव को ही कहते हैं भोग। सुख का अनुभव हुआ या दुख का अनुभव हुआ अर्थात भोग हुआ, तो ये जो भोग है यह होगा। तो अर्थात जाति, आयु, भोग, यह 3 परिणाम कर्म के होते हैं। अब प्रारब्ध जब कर्म देना उसने शुरू कर दिया है तो मृत्यु तक वह डंपर की मट्टी खाली होती रहेगी, और वो आप रोक नहीं सकते, उसको कोई रोकता नहीं, वो फल देकर के निकल जाएगा। अब होता क्या है कि जब उस खाली हो रही मट्टी, उसमें से कभी हो सकता है कि बहुत सुख हुआ है, बहुत दुख हुआ, तो सुख या दुख के धक्के के कारण या सुख में उन्मत्त हो जाने के कारण कुछ लोग कुछ कर्म कर जाते हैं, प्रतिक्रिया में कर्म करते हैं। किसी ने मुझे अपमानित कर दिया, या किसी ने मेरे कुछ चोरी कर लिया, ऐसा कुछ मुझसे कुछ ऐसा कर्म कर लिया, तो मैं उसके प्रतिक्रिया में कुछ कर्म करता हूँ।
और वो प्रतिक्रिया में कर्म जब करता हो, वह न्याय हो सकता है, अन्याय हो सकता है, उसके अनुसार वो प्रतिक्रियात्मक जो कर्म है उसका एक दृष्ट परिणाम होगा। कि मान लीजिए मेरा किसी ने अपमान कर दिया, मैंने उसको थप्पड़ मार दी या ऐसा किया वैसा किया, बहुत उसका नुकसान भी किया, हो सकता है कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कर दी, तो उससे क्या होगा कि मैं यहाँ पर जो डंपर भर रहा है उसमें मट्टी डाल रहा हूं। हम जो प्रतिक्रियात्मक कर्म कर रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें भला बुरा करने से उधर हम डंपर में मट्टी डाल रहे हैं। हमें ये प्रारब्ध का फल भोगते भोगते हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों के द्वारा ही धीरे धीरे वहां पर डंपर में मट्टी डालना भी शुरू होता है। और इसलिए यह जो प्रारब्ध है उसको भोगते समय किए जाने वाले प्रतिक्रियात्मक कर्म है, उसके द्वारा वहां पर मट्टी डालना भी शुरू हो गया है। उस मट्टी डालने के कर्म को हम कहेंगे क्रियमाण कर्म। क्रियमाण, क्रियमाण शब्द का अर्थ है जो किया जा रहा है, वह जो कर्म हमारे द्वारा किया जा रहा है वो क्रियमाण कर्म। तो क्रियमाण कर्म है, वो क्रियमाण कर्म से क्या हो रहा है कि डंपर में मट्टी डाली जा रही है। अब ये डंपर में मट्टी डालना है कि नहीं डालना है आप पर निर्भर है, आपने प्रतिक्रिया कैसी करनी है ये आप पर निर्भर है। अब ठीक है, हम यदि ये इन तत्वों को जानते बारीकी से तो पता चलेगा, तो फिर हम हमारे कर्मों में सुधार कर लेंगे और आगे चल करके हम कैसी मट्टी डालनी नहीं डालनी इसके बारे में सावधान रह सकते हैं। लेकिन सामान्यतः यदि पता नहीं है तो कैसी भी मट्टी डाली जा रही है। तो अब यह मट्टी डाल करके डंपर जो है वो लाइन में खड़ा हुआ, भरा, लाइन में खड़ा हुआ। जो लाइन में खड़े हैं उनको कहेंगे हम संचित, उस कर्मों को हम संचित कर्म कहेंगे। तो हमारे पास अभी 3 प्रकार के डंपर है, एक तो भर रहा है, एक तो भर कर, कुछ डंपर है जो भर करके लाइन में खड़े हैं, और एक डंपर खाली हो रहा है। जो खाली हो रहा है उसको प्रारब्ध कहा, जो भर रहा है उसको क्रियमाण कहा, और जो लाइन में खड़े हैं उनको संचित कहा, स्टोर्ड है। जैसे इसको एक हम बैंक में जैसे एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि एक महीना भर धन कमाया और महीने के अंत में वर्ष भर धन कमाया और वर्ष के अंत में एक इतनी राशि लेकर के बैंक में उसको निवेश कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कि कुछ समयावधि के लिए। तो जब तक हम भर रहे हैं तब क्रियमान चल रहा है, जब बैंक में डिपॉजिट कर दिया उसको तब उसमें तो और तो नहीं डालते, तब तक वो अपने मैच्योरिटी के लिए आगे बढ़ गया, उसको अभी हाथ लगाने का कोई मौका नहीं। जब मैच्योर होगा तो हमें मिलेगा, मैच्योर होने के बाद हाथ में आएगा। तो मतलब एक तो एक वर्ष भर धन संचय हो रहा है वो क्रियमाण कह सकते हैं। उसको एक वर्ष के अंत में हमने एफडी बना दी, तो वो एफडी बनने के बाद उसको संचित बना दिया, और वो एफडी मैच्योर हो जाती है, हम वो पैसा निकाल करके जब काम में लाते हैं तो वो प्रारब्ध हो गया। ऐसा उसके साथ भी जोड़ करके उदाहरण के साथ समझने की सुविधा से कर सकते हैं। तो हमारे सामने अभी खाली होने वाला डंपर है, भरने वाला डंपर है, और लाइन में रुके हुए डंपर है। ये प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित 3 कर्म हमारे सामने हैं। अब यहां से यहां तक तो कर्म इस प्रकार से चल रहा है, ये पता चल गया। अब यहां इसको टैकल करना है। यहां तक हमने क्या है कि ये कर लिया, मतलब जैसे वैद्यक शास्त्र में होता है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मतलब साधारण उसका प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, वो पता कर लिया। धीरे धीरे उसको क्या होता है कि फिर कॉम्प्लेक्सेस, तबीयत बिगड़ गई, ये हो गया, तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती। साधारण रूप से शरीर ऐसा होता है और रोग होता है तो उसमें ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है, और फिर कॉम्प्लेक्स के बाद उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो हमने अभी प्रकृति जानने का प्रयास किया है, अब इसकी कॉम्प्लेक्स और इसकी ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर आगे दर्शन खड़े हो जाते हैं, ये भी दर्शन ही है लेकिन इसकी ट्रीटमेंट में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अब इसमें हम यहाँ तक तो वेदांत देखते आए, तो हमें अभी यह स्पष्ट है कि जीव को मुक्त होना है, क्योंकि उसका स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, सदा के लिए मुक्त स्वभाव है। लेकिन अज्ञानवश हमने इसके लिए एक पूरा सत्र ही इसी पर चला गया कि अज्ञानवश अपने को शरीर इत्यादि मानता है और फिर कर्म करने में लग जाता है, उसका फल होता है और फिर उसका जन्म होता है, उसमें सुख दुख उसको भोगना पड़ता है इत्यादि, और फिर रोकना है तो वो
अपने स्वरूप का ज्ञान करना है, ऐसा हमने देख लिया था। वो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापाय अपवर्गा, ऐसा एक न्याय का सूत्र देख करके हमने एक सत्र में इसको सविस्तर आलोचना कर ली है। अब यह जो 3 प्रकार के कर्म हैं, इसमें क्या होता है कि एक डंपर जो है वह फल कब देता है, तो जन्म कराता है और उसमें सुख दुख का अनुभव कराता है और मृत्यु तक ले जाता है। तो एक डंपर का एक जन्म, यह हो गया। अब पुनर्जन्म कौन कराता है, तो कर्म ही कराता है। वो जो डंपर लाइन में खड़ा है वही कराता है और कोई पुनर्जन्म का कारण नहीं। तो जब तक लाइन में डंपर है तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा, कुछ भी करिए। जब तक संचित है तो संचित में से सबसे आगे वाला डंपर सामने आ जाएगा और वो मट्टी देना शुरू कर देगा और वो प्रारब्ध में परिणत हो जाएगा और वह जाति आयु भोग करता रहेगा। तो यदि इसमें एक पक्ष उपस्थित होता है कि ये तो बहुत अच्छा है, फिर हम ऐसा करते हैं कि सदा अच्छी मट्टी ही डालेंगे, ऐसे कर्म करेंगे जिससे मुझे पुण्य ही मिलेगा, और पुण्य मिलेगा तो मेरी जो डंपर में डाली जा रही मट्टी वो अच्छी मट्टी होगी और मेरे क्रमशः जो डंपर है वो जो लाइन में खड़े होंगे वो धीरे धीरे एक के पीछे एक अच्छे भरे रहेंगे और मुझे आगे चल करके अत्यंत सुखमय जन्म होगा। और बहुत सुख अधिक ये बहुत अच्छी मट्टी डाली है, अधिक मात्रा में है, तो क्या होगा कि उसको उच्च स्तर के लोक मिलेंगे, पितृलोक, गंधर्वलोक, स्वर्गलोक इत्यादि अलग अलग लोगों की बात बोली है। तो वो पुण्य का अतिशय हो जाने से, पुण्य के प्रताप से वह लोक मिलते हैं, अर्थात वहां सुख की मात्रा बहुत होती, दुख की मात्रा कम हो जाती है, और या तो होती नहीं, दुख बिल्कुल नहीं है, चाहे वह सुख वहां मिलता है, ऐसे वर्णन शास्त्रों में मिलते हैं। तो ये जो स्वर्ग इत्यादि है बहुत पुण्य प्रताप से वह भी मिल जाते हैं, तो यह सुखानुभव होगा। अब क्या है कि यदि कोई चाहता है कि मेरा जन्म होता ही रहे और मैं सुख का अनुभव करूं, तो उसने क्या करना है कि डंपर में अच्छी मट्टी डालनी चाहिए। यदि नहीं डालता है तो आगे अगले आने वाले जन्म सुख से चलेंगे, इसका कोई शाश्वत आश्वासन कोई दे नहीं सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसी मट्टी डाली वैसा निकलेगा। अब इसमें यह एक हो गया, तो यह जो मट्टी डालते रहो, अच्छी मट्टी डालते रहो और अच्छे जन्म करते रहो, यह जो मार्ग है इसको प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। जन्म मृत्यु का चक्र चलाना है लेकिन वह सुखमय चक्र चलाना है, इस मार्ग को कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति अर्थात काम में लगना। किस काम में लगना? ऐसे काम में लगना जिससे हमें पुण्य मिले, तो इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का लक्ष्य क्या है कि यह जन्म मृत्यु चक्र है वो चलाए जाना है और वो सुखमय हो, ये टैकल करने का रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया। हम ऐसा इसके साथ एक व्यवहार कर लेते हैं। एक तो हम चाहिए तो सुख, क्योंकि हम शुरू से देखते आए हैं कि हमें क्या चाहिए, सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। दुख क्यों होता है कि हम यदि दूसरों को कष्ट देते हैं तो हमें पाप लगता है और वो पाप आगे चल करके हमें दुख देता है। तो यदि पाप ही न करे तो हमें दुख ही नहीं होगा, दुख न होगा तो निवारण की आवश्यकता नहीं बनेगी, और यदि पुण्य करते हैं तो वो हमें आगे चल करके वो अगले जन्म में सुख देना शुरू कर देगा। इसलिए पुण्यार्जन करना चाहिए, ये यहां तक पता चलता है। ये टैकल करने का एक रास्ता निकल गया और इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। दूसरा है, किसी को लग सकता है कि मैं तंग आ गया हूं, ये पुण्य करते रहो, पुण्य की मट्टी डालते रहो और वो डंपर भरते रहो और उतना मुझे सुख मिलता रहेगा, मुझे नहीं चाहिए, ये सब बंद कर दो, मुझे रोकना है। लेकिन रोकना बोलने से तो रुकेगा नहीं, जितने डंपर लाइन में खड़े करके रखे वो तो भोगने पड़ेंगे। अब इसमें जो निकलना चाहता है, इस चक्र को, जन्म मृत्यु के चक्र को विराम देना चाहता है, उसने सर्वप्रथम क्या करना होगा कि नई मट्टी डालना बंद कर दो, उसको रोक दो। दूसरों को कष्ट देने वाले या दूसरों को परोपकार या परपीड़न दोनों रोकने पड़ेंगे, क्योंकि वहां से पुण्य और पाप आ रहे। पुण्य भी आए तो भी वो जन्म करा के छोड़ देगा और सुख का अनुभव करा के जाए, पाप करे तो वो
वो भी आगे चल करके जन्म कराएगा और दुख का अनुभव कराएगा। फिर यहाँ पर समस्या उपस्थित होती है कि परोपकार करना भी छोड़ दे, वहां से पुण्य लगता है, और यदि पुण्य नहीं चाहिए तो परोपकार छोड़ना होगा। ये आपातः इसको टैकल करना है, समय यदि हाथ में रहता है तो उस विषय में विस्तार करना है, नहीं तो वो आगे चल करके ले लेंगे, क्योंकि वेदांत के साधना में परोपकार करने का बंद नहीं करना है, उसको टैकल करना है, उसको भी हाथ लगाना है। तो क्या है कि अब यह तो साधारण रूप से कि पुण्य पाप का अर्जन मत करो, जिसको चक्र रोकना है। जो डंपर खाली हो रहा है प्रारब्ध, वो तो खाली हो ही जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो, तो सावधान रहो, वो खाली हो जाएगा। तो दो तो हमने देख लिए, प्रारब्ध भी कुछ करने का नहीं उसको, क्रियमान के बारे में सावधान रहे, नई मट्टी मत डालो, लेकिन लाइन में डंपर खड़े हैं, उसका क्या करोगे। अब यहां पर देखिए कि लाइन में डंपर खड़े, इस विषय में एक पूर्व पक्ष अर्थात एक ऐसा पक्ष है, कुछ दार्शनिक ऐसे, उनका कहना है कि देखिए ये डंपर वंपर जो संचित वाले हैं ना, वो होते नहीं है, एक भरता है और खाली होता है, भरा के खाली होने आता है, और फिर ये वो खाली हुआ कि भरने जाता है, और ऐसा वो चलता रहता है। दो ही डंपर, एक भर रहा है एक खाली हो रहा है। तो खाली हुआ कि भरने चला गया, और तब तक जो भरा था वो खाली होने आया, रास्ते में और अधिक कोई डंपर नहीं है। तो उससे क्या होगा कि एक सरल एक नियम निकल के आता है कि भाई मैं नया नहीं भरूंगा, और जो खाली हो रहा है वो तो खाली हो जाएगा, तो एक ही जन्म में मुझे और कुछ नहीं करना है, नया डंपर नहीं भरना है, और जो खाली हो रहा है तो वैसे भी खाली हो जाएगा, और इसके बाद मेरी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा उनका कहना है। यहाँ एक, लेकिन इसका प्रमाण क्या है कि बीच में रास्ते में डंपर खड़े है कि नहीं, संचित है कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है। तो शास्त्रों में इसके विपरीत प्रमाण बहुत मिलते हैं कि संचित है, संचित नहीं है, ऐसी बात नहीं। इसका एक कारण हम प्रमाण से ज्यादा कारण देखते हैं अभी, कि कोई व्यक्ति है जिसने बहुत कुकर्म किया, और एक व्यक्ति उसने न भला किया उतना, न बुरा किया, एक डंपर भी मुश्किल से नहीं भर रहा है, और एक ने इतने कुकर्म किए कि उसके डंपर के डंपर भरने चाहिए। एक व्यक्ति जिसने बहुत पुण्य, अहल्याबाई होलकर इतने पुण्य कर्म किए, इतने मंदिर बनाए, पूरी राज्य की संपत्ति उसमें लगा दी, बहुत पुण्य कर्म किए, तो इन लोगों को क्या उनका भी एक ही डंपर भरेगा एक जीवन में। अर्थात जितना भी पुण्य कर्म करो, जितना भी कुकर्म करो, या जितना भी न्यूट्रल रहो, फिर भी क्या है कि एक ही डंपर भरेगा और वही खाली होने आ जाएगा, तो वृथा परिश्रम हो जाएगा फिर तो कुछ लोगों का, या जो पापी है वो तो छूट जाएगा हाथ से, एक ही डंपर भर रहा है कुल मिलाकर के। तो यह सिद्धांत ठीक नहीं है। तो एक जन्म में हम अधिक डंपर भरते हैं, और अधिक डंपर भरते ये मानने से क्या होगा, क्योंकि 100 वर्ष ही आयु होनी है, और उसमें या जैसे जिस प्राणी की जितनी आयु और उसने उतना ही उस सुख दुख को उपभोग होना है, उससे अधिक क्या होगा, बहुत अधिक दुख आया तो मर जाएगा बेचारा, झेल नहीं पाएगा। तो अर्थात एकाधिक डंपर एक जीवन में भरते हैं, और एकाधिक यदि भरते हैं तो लाइन में खड़े जो डंपर है वो हो सकते हैं, ये युक्ति से पता चल रहा है कि वो हो सकते हैं, और इसलिए संचित कर्म नाम की कोई चीज अवश्य माननी पड़ रही है। संचित कर्म है। अब यह संचित कर्म है तो क्या है कि मान लिया कि मैंने नया डंपर भरना छोड़ दिया, जो खाली हो रहा है वो तो खाली हो ही जाएगा, उसको हमें करना कुछ नहीं है, लेकिन जो संचित है उसमें से आगे आने वाला डंपर कौन सा खुलेगा, भला है या बुरा, इसकी क्या शाश्वती है हमारे पास, उसमें क्या डाल के रखा है मुझे पता नहीं है। और इसलिए वो यदि कुछ ऐसा अटपटा निकल जाए, और तब जाकर के मुझे ऐसा जन्म कराया कि वहां जाकर के मैं न्यूट्रल नहीं रह पाया, क्या है कि नए डंपर भरना छोड़ दिया, और जो संचित वाले एक एक डंपर जो है वो हमने उपभोग करके समाप्त कर दिया। बैंक में 10 एफडी थी, नए डालना बंद कर दिया, और हर वर्ष एक एक एफडी खुलती गई, 10 वर्षों तक मैंने उसका उपभोग कर दिया, और वो सभी एफडी समाप्त हो गई, नई बनी न पुरानी थी वो भी उपभोग कर ली, अब बैंक अकाउंट न्यूट्रल हो गया, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन क्या है कि जब संचित खुलेगा तो वह अगले जन्म में मुझे ऐसे मार्ग पर ठहरने देगा क्या कि जिससे मैं नया डंपर न भरूं, इसकी क्या शाश्वती है। और इसीलिए यदि हमने मान लिया कि चलो भाई जितने डंपर है उनको एग्जॉस्ट कर देते, उनको समाप्त कर देते उपभोग करके, तो समस्या ये बनती है कि हम अगले जन्म में वह सेंस हमें रहेगा कि नहीं,
और इस कारण समस्या ये बन रही है कि फिर हम कर्मफल ऐसे उलझन में आ सकते हैं। और इसीलिए यह जो समाधान है कि संचित को भी क्रमशः प्रारब्ध में ला ला के भोग करके समाप्त कर लो, प्रतिक्रिया मत करो, यह समाधान ठहरता नहीं है, वो समस्याग्रस्त है। तो क्या करना होगा, डंपर जहां लाइन में खड़े हैं वही उनको समाप्त कर दो। उनको भोग कर समाप्त करने की मत सोचो, उनको उनका जो अकाउंट है उधर ही सेटल कर दो। बैंक को बोल दो कि हम हमारे तुम्हारे पास जो एफडी पड़ी हुई है वो हम कभी भी क्लेम नहीं करने वाले, वो छोड़ देते हैं। लेकिन बैंक तो बड़े आनंद से ले लेगी। यहाँ का जो कर्म का फल है वहां लेने वाला कौन है जो कि आनंद से लेकर के वो सेटल कर देगा। सेटल भी करता है यदि पुण्य बहुत होता उसमें। यदि कर्जा लिया है, हमने बैंक से कर्जा लेकर के रखा है और बैंक को ला जा करके बोले कि हम इसके आगे कोई पैसा नहीं देने वाले, आप कृपया अकाउंट जीरो नील कर दीजिए, तो वो तो जेल में डाल देंगे और वहां से नील करते बैठेंगे। तो ये जो है कि हमने हमारे जो संचित है उसमें भला या बुरा भर के रखा है ये कुछ पता नहीं है, और ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे, बोलने से छूटते नहीं है, उसका भी दाम चुकाना पड़ेगा, यह समस्या है। अब केवल संचित ही समस्या की जड़ है, न प्रारब्ध न क्रियमान, दोनों तो टैकल किए गए हैं। प्रारब्ध टैकल नहीं करना है, वो वैसे भी आगे चलता रहता है, वो तो फल देके जाएगा। क्रियमान के बारे में सावधान रहना है कि उसमें नई मिट्टी नहीं डालनी है। लेकिन संचित को कैसे उड़ाए, संचित का विनाश के साधारणतः दो मार्ग बोले गए हैं। वैसे तो शास्त्र में एक ही मार्ग है, लेकिन आगे चल करके भक्ति संप्रदाय की वृद्धि होने से दो आए हैं। तो मार्ग यह है कि यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो संचित जलकर भस्मसात हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के बिना अन्य मार्ग नहीं है। इसका इसलिए हम उपनिषद का, वेद का एक मंत्र लेते हैं, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इसको संक्षेप से अर्थ देखते हैं। इसका इस मंत्र में कहा गया है, वेद अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, मैं ऐसे पुरुष को जानता हूं जो सूर्य के जैसा देदीप्यमान है एवं अंधकार से परे है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अंधकार से भी परे, अंधकार का उसको कोई स्पर्श ही नहीं है। हमारा ये प्रकाश तुलनात्मक है, वहां अंधकार है यहाँ प्रकाश है, वो ऐसा नहीं है, तुलनात्मक नहीं है, वो सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष प्रकाश स्वभाव है। आदित्य वर्णम तम, उस महान पुरुष को मैं जानता हूं, यह पहला अर्थ हुआ। आगे कहते हैं कि तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति, वेद में वो उपसर्ग और धातु को दूर दूर रखते तो मृत्युम अत्येति, अर्थात मृत्यु को पार करता है। अति मृत्युमेति, मृत्युम अतिएति अत्येति ऐसा होगा, तो वो मृत्यु को पार करता है। मृत्यु को पार करता है मतलब जन्म मृत्यु को पार करता है, मतलब जन्म या मृत्यु यह होता नहीं, अर्थात उसके सभी कर्म यदि समाप्त हो जाते हैं, विशेष करके क्रियमान नहीं किया और संचित उड़ गया, तो उसके जन्म मृत्यु जो है वो समाप्त हो गए, उसके बिना हो गए नहीं, हमें पता चलता है। कोई भी मृत्यु को पार कर गया मतलब उसके अगला जन्म कराने वाले जो कर्म है वो समाप्त हो गए, उड़ गए वो। तो तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति, उसको जानने से ही मृत्यु के पार जाया जाता है। और किसी को लगता है कि नहीं वो ठीक है, वो महान पुरुष को जानने से भी हो सकता है और दूसरा कुछ करने से भी हो सकता है ना, एक ही मार्ग थोड़ी है। तो आपने तो बोल दिया कि तम एव, उसी को ही जानने से पार जाया जाता है। लेकिन दूसरा कोई यदि संभाव्य मार्ग हो तो श्रुति ने बड़े स्पष्ट रूप से बोल के रखा है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं है पार करने के लिए। तो वो महान पुरुष है ऐसे ऐसे स्वभाव का, उसको जाने बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसको जानने से मृत्यु के पार करता है, अर्थात ये अपना हमारे ऊपर जो कर्म हावी है उसका विनाश होता है। यह हमें एक, मैंने तो एक यहाँ पर मंत्र बोला, ऐसे कई सारे ज्ञानाध्येवतु कैवल्यम इत्यादि कई स्थानों पर हमें वचन मिलेंगे, वो शास्त्र पढ़ने से सामने आ जाएंगे, इतने अभी लेने की आवश्यकता नहीं, समय भी थोड़ा सा कम। तो ऐसे वचन बहुत है कि ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है। अब ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष कैसे होगा इसका सविस्तर वर्णन
हमें वेदांत का जो क्रमशः वर्ग चल रहा है, जो अपवाद चल रहा है, उसमें बिठाना है कि ज्ञान होता है मतलब होता क्या है, और यह कर्म का नाश होगा मतलब होता क्या है, कैसे होगा, इसका सविस्तर वर्णन करना है। और उसी के लिए मैं भूमिका बना रहा हूँ। वह पिछले सत्र में बोला गया था कि वो जो गुरु है वो उसको शिष्य को उपदेश देते हैं, और उपदेश देने के बाद वो श्रवण मनन निधिध्यासन करके सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि के द्वारा उस शिष्य को अनुभव होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। और वो अनुभव जब होता है तो वस्तुतः होता क्या है, उसके अंदर की प्रक्रिया क्या है, वो हमें देखनी है। तो वो प्रक्रिया में जो जिस कर्म का नाश होना है, किस लिए वेदांत ने ये प्रक्रिया रची है, वो उसका महत्व पता चलना चाहिए। इसलिए हमने ये कर्मफल का सिद्धांत यहाँ पर खड़ा किया है, या शास्त्र ने जो बोला उसको विस्तार से यहाँ बारीकी से देखा है। तो ये जो है ब्रह्म ज्ञान से ही इसका नाश होता है, इसलिए हमें ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, अन्यथा कोई कारण नहीं। ब्रह्म क्या है हमें जानने की वैसे अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है, या मैं कौन हूं ये भी जानने की अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं। यदि उसी के बिना ही हो जाता तो इतने समस्या के अंदर जाकर के ये पार करने की आवश्यकता, इतना परिश्रम करने की आवश्यकता है क्या है। लेकिन नान्य पंथा विद्यते अयनाय, उससे अलावा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है, इसीलिए इस मार्ग को हमें मानना पड़ रहा है। ये बात है, यदि कोई विकल्प से दूसरा मार्ग ला करके देता है तो बड़े आनंद से स्वीकार करेंगे, यदि उससे कम परिश्रम वाला है और सुनिश्चित रूप से काम करे तो। अब क्या है कि जैसे मैंने बोला कि दो मार्ग है, तो एक क्या है कि गीता में जैसे हमें अष्टादश अध्याय में दिखाई देता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ इस श्लोक में हमें यह दिखाई देता है कि भगवान कह रहे हैं कि सभी धर्म मतलब जो भी कुछ कर्म कर रहे हो इत्यादि, मतलब पाप पुण्य के लिए जो भी कुछ कर्म कर रहे हो वो सब छोड़ दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण आओ। शरण शब्द का अर्थ होता है आश्रय, शेल्टर। मतलब जैसे रास्ते से चल रहे, जोर से बारिश होना शुरू हो गया तो हम किसी पेड़ के नीचे या किसी ऐसी छत के नीचे जाकर के रुकते जहां से हम बच जाए, तो उसको कहते हैं आश्रय या शरण। मतलब हम आसन्न जो विपद है उससे बच जाए, ये उसको कहते हैं शरण। तो माम एकम शरणम व्रज, मुझ में शरण ले लो, मतलब मैं तुम्हें बचा दूंगा। कहां से? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से बचा दूंगा, बचा लूंगा, चिंता मत करो। मां शुचः, इसकी और मतलब एक आश्वासन जैसा कि मां शुचः, शोक मत करो, चिंता मत करो, मैं बचा दूंगा। तो ये क्या है कि भगवान या ईश्वर के जो अवतार होते हैं उनमें ये सामर्थ्य है कि यदि उनकी कोई भक्ति करे और शरण जाए तो वह इस कर्म का विनाश कर देते हैं। ये जो हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तो ये प्रश्न उपस्थित होगा, भाई ठीक है आपने तो पाप का तो विनाश कर दिया, मेरा पुण्य तो बचा रहा, फिर पुण्य मुझे अगला जन्म कराएगा तो फिर कैसा खेल होगा। तो ये यहाँ पाप शब्द से पाप पुण्य दोनों लेना है, दोनों का मतलब जो अगले जन्म का कारण बनेगा ऐसा जो भी कुछ अकाउंट है वो पूरा सेटल कर देंगे, ऐसा इसको हम अर्थ निकाला जाना चाहिए। तो अर्थात पुनर्जन्म के चक्र से मैं बचा दूंगा, चिंता मत करो। तो ये जो है दो प्रकार से, यदि ऐसे ऐसे किसी की भक्ति कर रहे हो जिनमें यह सामर्थ्य, हर किसी की भक्ति से नहीं होता है, इसलिए किसकी भक्ति करे किसकी पूजा करे ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है। यहाँ से हर किसी की भक्ति करने से यहाँ जाकर के एक पत्थर रख दिया, उसको ये कर दिया वो कर दिया और पूजा कर दिए, और वो इससे नहीं होता है। इसलिए ऐसे किसी की भक्ति करे जो पार करता है, और जो सबसे अधिक पार करता है, बढ़िया से पार करता है, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अधिक पूजनीय है, क्योंकि हमारा स्वार्थ है इसमें कि हमें पार करना है, और पार करने के लिए जो पार कराएगा वही हमारे लिए पूजनीय है, श्रद्धेय है, और उसी की हम उपासना करनी है। ये यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि श्रद्धा भक्ति से ऐसे किसी महापुरुषों का, अवतारों का यदि पूजन भजन करते हैं तो वह भी इस प्रकार से हमें इस कर्म से छुटकारा देते हैं, या फिर सीधे ब्रह्म ज्ञान से उसको विनाश किया जाता है। इसलिए मैंने दो उपाय बोले थे। इसका और थोड़ा बहुत विस्तार अगले सत्र में हम देखने का प्रयास करेंगे, और फिर वो वेदांत का क्रमशः जो है उसकी ओर आगे बढ़ जाएंगे।
आज का सत्र मतलब मेरी ओर से यही समाप्त करते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न है तो देख लेते हैं। भोग है, प्रारब्ध के 3 फल बताए। जाति, आयु, भोग जी। तो इसमें जो भोग है, सुख दुख का भोग होता है प्रारब्ध से। तो मनुष्य योनि में बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि वो भोग का जो दुख है वो ग्रहों के कारण होता है या किसी भी कारण से होता है, तो उसको कम करें या अपने हिसाब से कर देते हैं। तो धवल का प्रश्न यह है कि मनुष्य ज्योतिष शास्त्र है, वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति से हमें ये फल होगा, वो फल होगा, और फिर ग्रह शांति इत्यादि करते हैं। और फिर ये तो ग्रहों पर हम दोष डाल रहे हैं, वो कहाँ कर्म फल डाल रहे हैं, वो इसका क्या संबंध है? वस्तुतः हमारा जैसा कर्मफल है, जैसा प्रारब्ध संचित से प्रारब्ध में जो आने वाला है, उसके प्रभाव से हमारा जन्म ऐसे परिस्थिति, ऐसा देश, काल, परिवार या योनि, कहा ना, देव, मनुष्य, ये सब का निर्धारण वो कर लेता है। और वह हमारा जो प्रारब्ध है उसके अंदर क्या क्या है, वह उस ग्रह स्थिति से अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि उस ग्रह स्थिति में उस स्थान पर जन्म होना ये प्रारब्ध ने कराया था। तो उस प्रारब्ध को जानना है तो ग्रह स्थिति से अनुमान किया जाता है। इसमें कोई भी ग्रह किसी का भी इस प्रकार से कारण नहीं बनता है, वो इंडिकेटर मात्र है, इंडिकेट करता है। नहीं तो एक ही कमरे में एक 2-3 इंच के अंतर पर दो लोग बैठे और हर एक का प्रारब्ध अलग चल रहा है, तो उन दोनों के लिए तो सब ग्रह स्थिति तो वैसी ही है, फिर दोनों का परिणाम अलग क्यों हो रहा है? तो वो ग्रहों का परिणाम न मान करके अपने प्रारब्ध का ही परिणाम है, ग्रह केवल उसके प्रदर्शक मात्र है, निदर्शन मात्र करते, इंडिकेटर मात्र है, कारण नहीं है। अब ग्रह शांति करते मतलब क्या हमने ग्रह को शांत किया क्या? फिर मतलब जैसे गुरु ग्रह या मंगल ग्रह उसकी शांति कर दी, तो यहां बैठ करके मंगल ग्रह की शांति हो गई, मतलब वहां जो एक मंगल बैठा उसका क्या होने वाला है शांति करने से? तो वैसा कुछ नहीं होता है। मंगल ग्रह को क्या होने वाला है? इसका मतलब मंगल ग्रह के द्वारा जो दुष्परिणाम हमें दिख रहे थे, मंगल ग्रह की मेरी ऐसी ऐसी स्थिति, उसके कारण जो दुष्परिणाम दिख रहे थे, उसके लिए हम इस प्रकार की पूजा या कुछ करते हैं, तो वह जो दुष्परिणाम होने की संभावना थी, अर्थात जो पाप मेरे पीछे लगा हुआ था, उसको हम रीपे कर रहे हैं। वो एक्चुअली ये अभी विस्तार में जाना था कि ये जो कर्म है, जो प्रारब्ध से जो भले बुरे आ रहे हैं, उनको कैसे टैकल किया जाता है, वो एक नया प्रकरण खुल जाता है। वो साधना के समय, निष्काम कर्म के समय इसको आलोचना करनी थी। खैर, तो ये हम उसको रीपे कर देते हैं। वो रीपे का कैसे करते हैं? वो मंत्र पाठ करो, ये करो, वो करो, कुछ ना कुछ तो हमें अमाउंट देनी पड़ती है। हमने किसी का पैसा चुराया है और यदि हमें उस चोरी के दोष से बचना है तो उसको तो देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो उतनी मात्रा में दे दो तो छूट जाओगे। वैसे हमने पुराना कुछ प्रारब्ध में हमें पाप आ रहा है और वो पाप से यदि बचना है तो उसको उतनी मात्रा में पेमेंट दे दो। वो पेमेंट देने का रास्ता है वो ग्रह शांति इत्यादि जो कुछ है। तो वो क्रियमान में ना जाके रीपे हो जाता है, वो रीपे में जाएगा। ये जो कर्म का सिद्धांत है, आगे चल करके निष्काम कर्म है ना, उसके लिए भी सुविधा करेगा। निष्काम कर्म समझने में ये कर्म का सिद्धांत जिसने समझ के रखा, उसको निष्काम कर्म यूं समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आज यही विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।